स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड अनुपमा में राही और प्रेम पूजा कर रहे थे जब प्रेम ने गौतम की आरती करने का फैसला किया। इस दौरान ख्याति को उम्मीद थी कि राही प्रेम को परिवार के साथ रहने के लिए मना लेगी। वसुंधरा ने इस बीच कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे राही का सामान प्रेम के कमरे में ले जाएं। उसने ख्याति और मीता से भी इस काम में मदद करने के लिए कहा। राही के नए जीवन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन अनुपमा के मन में राही को लेकर कई भावनाएं उमड़ रही थी। अनुपमा राही को याद करते हुए अनुज की तस्वीर से बात कर रही थी। वह खुद को दिलासा दे रही थी कि वह रो नहीं रही है, भले ही राही अब अपने ससुराल में थी। लेकिन एक माँ के मन को समझाना इतना आसान नहीं होता। राही ने अनुपमा को फोन किया, लेकिन उससे पहले वसुंधरा बीच में आ गई। उसने राही से कहा कि आने वाले मेहमानों के लिए वह कपड़े बदल ले। इसके साथ ही उसने अनुपमा को चेतावनी दी कि वह राही को कोठारी परिवार के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय दे और उसे बार बार न बुलाए। अनुपमा ने वसुंधरा की बात मान ली, लेकिन उसके दिल में राही से बात करने की इच्छा बनी रही। उसे लग रहा था कि राही के बिना उसका मन खाली सा हो गया है। राही भी इस नए माहौल में खुद को समायोजित करने की कोशिश कर रही थी। प्रेम ने उसे अपने कमरे में बड़े प्यार से स्वागत किया और उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन राही ने पहले तैयार होने की बात कहकर उसे रोक दिया। प्रेम मुस्कुराया और उसके फैसले का सम्मान किया। अनुपमा के मन में राही की चिंता बनी हुई थी। वह राही के फोन का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे सेंट्रल जेल से एक अप्रत्याशित कॉल आई। अनुपमा ने अगले दिन मिलने का फैसला किया। इस फोन कॉल ने उसके मन में पुरानी यादों की लहरें जगा दी। वह राही के बचपन से लेकर अब तक के सफर को सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि राही को भूख लग सकती है। इस ख्याल से उसने राही के लिए टिफिन तैयार किया, जिसमें उसने उसका पसंदीदा खाना रखा। उसे लगा कि शायद राही को इससे कुछ तसल्ली मिलेगी। राही को बाद में वह टिफिन मिल गया और उसने अनुपमा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बात कर पाती, प्रेम ने उसे बीच में रोक दिया। उसने राही को यह सुझाव दिया कि वह उसकी पत्नी के बजाय उसकी प्रेमिका की तरह व्यवहार करना जारी रखे। राही ने प्रेम की बात सुनकर चंचलता से मांग की कि वह उसके लिए खाना बनाए। प्रेम ने उसकी मांग को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। प्रेम के मन में राही के प्रति गहरा प्रेम था, जिसे वह धीरे धीरे व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। वसुंधरा ने उनकी इस बातचीत को चुपके से सुन लिया। उसके मन में राही और प्रेम के रिश्ते को लेकर मिलीजुली भावनाएं थी। वह चाहती थी कि राही कोठारी परिवार में पूरी तरह से रच बस जाए। इस नए माहौल में राही के लिए खुद को ढालना आसान नहीं था। प्रेम के प्यार और वसुंधरा की उम्मीदों के बीच वह खुद को संतुलित रखने की कोशिश कर रही थी। उधर अनुपमा के मन में राही की चिंता कम नहीं हो रही थी। वह जानती थी कि राही अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रही है, लेकिन एक माँ के मन को यह समझाना मुश्किल होता है कि अब उसकी बेटी को किसी और के सहारे की जरूरत है। अनुपमा ने खुद को समझाया कि राही को अब अपने जीवन के फैसले खुद लेने होंगे, लेकिन उसका दिल बार बार उसे राही के पास जाने के लिए कह रहा था। प्रेम और राही के बीच का रिश्ता धीरे धीरे नया मोड़ ले रहा था। प्रेम राही के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राही के मन में अभी भी हिचकिचाहट थी। प्रेम उसकी हर बात को समझने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि राही उसके करीब आए और दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो। राही को भी प्रेम का यह समर्पण और समझदारी महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे प्रेम को एक मौका देना चाहिए। वसुंधरा के मन में राही के प्रति कई तरह की भावनाएं थी। वह चाहती थी कि राही प्रेम के जीवन में पूरी तरह से घुल मिल जाए और कोठारी परिवार के रीति रिवाजों को अपनाए। लेकिन अनुपमा के मन में राही के लिए माँ का प्यार उसे बार बार राही की ओर खींच रहा था। उसे लग रहा था कि राही को अब भी उसकी जरूरत है। राही के मन में भी माँ के प्रति वही भावनाएं थी, लेकिन वह अब एक नए जीवन की डोर थामे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। प्रेम की उपस्थिति उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता ला रही थी। राही के जीवन में यह नया बदलाव उसे कई सवालों और भावनाओं से जूझने पर मजबूर कर रहा था। प्रेम के प्यार,
वसुंधरा की उम्मीदों और अनुपमा के स्नेह के बीच राही खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। प्रेम के लिए उसके मन में जो झिझक थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। प्रेम की ईमानदारी और सच्चाई राही के दिल को छू रही थी। उसने महसूस किया कि प्रेम उसे सच में चाहता है। इस एहसास ने राही के मन में प्रेम के प्रति एक नए भरोसे को जन्म दिया। वसुंधरा ने जब प्रेम और राही की बातचीत सुनी तो उसके मन में हल्की राहत महसूस हुई। उसे लगा कि राही और प्रेम के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहराता जा रहा है। लेकिन अनुपमा के मन में राही को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई थी। उसे लग रहा था कि राही को अभी भी उसकी जरूरत है। इस एहसास ने अनुपमा के मन को बेचैन कर दिया। उसने सोचा कि उसे राही से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे वसुंधरा की चेतावनी याद आ गई। अनुपमा ने खुद को रोका और सोचा कि उसे राही को उसकी नई जिंदगी में अपनी जगह बनाने का मौका देना चाहिए। राही के मन में भी कई तरह की भावनाएं चल रही थी। उसे प्रेम की निकटता महसूस हो रही थी, लेकिन अनुपमा का स्नेह भी उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह इस नए जीवन को अपनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अभी भी अपने पुराने जीवन की यादें थी। प्रेम ने उसे सहज महसूस कराने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने राही के लिए खाना बनाया और उसकी पसंद का ख्याल रखा। राही ने महसूस किया कि प्रेम सच में उसे समझने की कोशिश कर रहा है। इस एहसास ने राही के मन में प्रेम के प्रति एक नए भाव को जन्म दिया। प्रेम, वसुंधरा और अनुपमा की मौजूदगी उसके जीवन को अलग अलग दिशाओं में खींच रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए, लेकिन प्रेम के प्यार और समझदारी ने उसे एक नया सहारा दिया। राही ने तय किया कि वह इस रिश्ते को एक मौका देगी और प्रेम के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। प्रेम ने एक दिन राही को एक खूबसूरत साड़ी और अनुपमा की एक तस्वीर का फ्रेम उपहार में दिया। राही के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन वसुंधरा इस पर नाराज हो गई। उसे लगा कि राही के जीवन में अनुपमा की मौजूदगी अब भी बनी हुई है, जो कोठारी परिवार के लिए ठीक नहीं है। वसुंधरा को यह बात पसंद नहीं आई कि राही के जीवन में प्रेम के अलावा भी कोई इतनी अहमियत रखता है। प्रेम ने राही के चेहरे पर खुशी देखी तो उसे लगा कि उसने सही किया है। उसने सोचा कि राही को खुश रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राही ने भी प्रेम का यह उपहार बड़े प्यार से स्वीकार किया और मन ही मन सोचा कि प्रेम उसे सच में समझने लगा है। उधर लीला ने अनुपमा को आराम करने की सलाह दी। लीला को लग रहा था कि अनुपमा बहुत ज्यादा तनाव में है और उसे थोड़ा सुकून लेने की जरूरत है, लेकिन अनुपमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने लीला को केंद्रीय जेल में खानपान की पेशकश के बारे में बताया। लीला को यह सुनकर चिंता हो गई कि अनुपमा अब जेल के मामलों में भी शामिल हो रही है। उसने अनुपमा से पूछा कि आखिर उसे यह सब करने की क्या जरूरत है। अनुपमा ने लीला को आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है और उसे किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनुपमा के मन में गौतम को लेकर चिंता थी। उसे लग रहा था कि गौतम की स्थिति गंभीर हो सकती है और उसे हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए। इसी बीच कोठारी घर में एक नई समस्या खड़ी हो गई। बा ने राही को अकेले में बुलाया और उससे अनुपमा के बारे में बात की। उसने राही से कहा कि अनुपमा ने गौतम का अनादर किया है और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। बा ने राही से मांग की कि वह अनुपमा के खिलाफ खड़ी हो और उसे परिवार की मर्यादा के अनुसार व्यवहार करने के लिए कहे। राही ने बा की बात सुनकर शांत स्वर में कहा कि वह अनुपमा के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी। उसने कहा कि अनुपमा ने उसके लिए जो कुछ भी किया है वह उसके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बा ने राही को चेतावनी दी कि अगर उसने अनुपमा के पक्ष में रहना जारी रखा तो उसकी शादी पर असर पड़ सकता है। बा ने राही से कहा कि उसकी शादी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। उसने दावा किया कि अनुपमा ने उसकी शादी तोड़ने की कोशिश की थी और अगर राही ने अनुपमा के खिलाफ कदम नहीं उठाया तो कोठारी परिवार में उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राही ने बा की चेतावनी को गंभीरता से सुना, लेकिन उसके दिल में अनुपमा के लिए जो सम्मान और प्यार था वह इससे कम नहीं हुआ। प्रेम ने यह पूरी बातचीत सुन ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बा राही से इस तरह की बातें कर सकती है,
प्रेम को सदमा लगा कि बा ने अनुपमा के बारे में इस तरह की बातें कही थी। उसे राही पर भरोसा था कि वह इस स्थिति को समझदारी से संभालेगी। प्रेम के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। उसने सोचा कि अगर बा और वसुंधरा ने राही पर इस तरह दबाव बनाया तो राही क्या करेगी? क्या वह उसके प्यार के साथ खड़ी रहेगी या परिवार के दबाव में आ जाएगी? प्रेम ने राही से बात करने का फैसला किया। उसने राही को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। राही ने प्रेम की आंखों में देखा और कहा कि उसे अपने रिश्ते पर पूरा भरोसा है। उसने कहा कि वह किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगी। प्रेम ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि राही की सोच और समझदारी ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। उधर वसुंधरा ने बा से बातचीत की। उसने बा से कहा कि राही कोठारी परिवार की परंपराओं के अनुसार चलनी चाहिए। उसने कहा कि अगर राही ने अनुपमा के पक्ष में खड़ा होना जारी रखा तो इससे परिवार में दरार आ सकती है। बा ने वसुंधरा से सहमति जताई और कहा कि राही को समझाना जरूरी है। लेकिन राही के मन में पहले ही सब कुछ स्पष्ट था। उसने तय कर लिया था कि वह अपने रिश्ते और अपने फैसलों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। प्रेम ने राही का हाथ थामते हुए कहा कि वह हर स्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। राही ने भी प्रेम की ओर देखा और कहा कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। राही और प्रेम के बीच का यह भरोसा उनके रिश्ते को एक नई ताकत दे रहा था। वसुंधरा और बा के दबाव के बावजूद राही ने अपना फैसला कर लिया था कि वह अपने दिल की सुनेगी। इस बीच अनुपमा के मन में गौतम को लेकर चिंता बनी हुई थी। उसने लीला से कहा कि वह गौतम की स्थिति को लेकर चिंतित है और उसे उससे मिलकर बात करनी होगी। लीला ने अनुपमा से कहा कि उसे सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अनुपमा ने कहा कि वह जानती है कि उसे क्या करना है। उसने फैसला किया कि वह गौतम से मिलने के लिए जेल जाएगी और उससे बात करेगी। राही के मन में इस नए जीवन को लेकर उम्मीद और विश्वास दोनों थे। उसने प्रेम के प्यार और अनुपमा के स्नेह के बीच संतुलन बनाने का फैसला किया था। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी और समझदारी से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम ने राही के फैसले का सम्मान किया और उसके साथ खड़ा रहने का वादा किया। वसुंधरा और बा के दबाव के बावजूद राही ने खुद को संभाला और अपने रिश्ते को बचाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह अपने दिल की सुनेगी और प्रेम के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। प्रेम और राही के बीच का रिश्ता अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। उनके बीच का भरोसा और प्यार उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहा था। वसुंधरा और बा के विरोध के बावजूद राही ने अपने प्यार को चुना। अनुपमा भी राही के फैसले से संतुष्ट थी। उसने महसूस किया कि राही अब अपने जीवन के फैसले खुद ले रही है और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। राही ने प्रेम का साथ देने का फैसला कर लिया था और इस नए सफर की शुरुआत अब पूरे विश्वास के साथ हो रही थी।